गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में मदर टेरेसा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था। ये 7th क्लास का चैप्टर है। इसमें हमने देखा कि खुशवंत सिंह जी जो हैं वो मदर टेरेसा के इंटरव्यू लेते हैं और उनके बारे में उनकी बायोग्राफी लिखते हैं और उनके बारे में हमें बताते हैं जो सभी बातें हैं। तो वो क्या थी, गरीबों की मसीहा थी, गरीबों की हेल्प करती थी। तो जब खुशवंत सिंह जी उनसे पूछते हैं कि क्या आपने बस्ती में एक स्कूल खोला उन्होंने पहली बार, तो वो पूछती हैं क्या कभी आपको इसमें पैसों की कमी नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि भगवान की दया से हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं आई। वो ये कहती हैं कि इट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट टू गेट पीपल इन्वॉल्व टू मेक देम रियलाइज दैट द सिक एंड ओल्ड एंड हंग्री आर देयर ब्रदर्स। वो कहती हैं कि हमें पैसों की कमी तो नहीं आई, बट इम्पोर्टेंट यह है कि लोगों के मन में ये भावना होनी चाहिए कि जो बीमार, भूखे और गरीब लोग हैं वो हमारे ही भाई बहन हैं। व्हेन यू विल राइट मी, जब आप मेरे बारे में लिखोगे, आई होप यू विल हाईलाइट दैट, आपको ये हाईलाइट करना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए हाईलाइट करके कि जो गरीब लोग हैं वो भी हमारे क्या हैं, भाई बहन ही हैं। When she started her first school in the slums, जब उन्होंने बस्ती में अपना पहला स्कूल स्टार्ट किया तो उनके पास सिर्फ 5 रुपीज़ थे। बट उसके बाद जब लोगों को धीरे धीरे पता चला तो वो लोग वहाँ पर आते रहे, उनके स्लम्स में, वहाँ पे स्कूल में आते रहे और उनके लिए चीज़ें और पैसे देते रहे। इट वॉज ऑल डिवाइन प्रोविडेंस, शी सैड द नरेटेड सम मिरेकल्स। वो कहती है कि ये सभी भगवान की दया से हुआ और नरेटेड सम मिरेकल्स, और वो कुछ मिरेकल्स के बारे में, चमत्कारों के बारे में बताती हैं जो भगवान की दया से उस स्कूल में हुए। वो कहती हैं वंस इन राइटर दे रन फॉर क्विल्ट्स। वो कहती हैं कि एक बार ठंड का टाइम था और वो रजाइयों के लिए शॉर्टेज थी, उनके पास रजाइयाँ नहीं थी। तो फिर वो कहती हैं कि जो साधवियाँ थी उन्हें कुछ शीट्स मिली और बट उनमें कॉटन नहीं थी स्टफ़ करने के लिए, भरने के लिए। तो जैसे ही मदर टेरेसा को अपना पिल्लो मिला और जैसे ही वो इसको ओपन करने लगी तो बेल बजी स्कूल की और उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जो बाहर आए हुए हैं। किस लिए आए हुए थे, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग है वो कलकत्ता से अब्रॉड हो गई थी, बाहर वाले देश में हो गई थी, और वो अपने सामान जैसे रजाइयाँ, गद्दे उस स्कूल में, चैरिटी में छोड़ने आए थे, चैरिटी स्कूल में। तो ये एक मिरेकल कहती हैं, वो मिरेकल है भगवान का कि जब हमें इसकी ज़रूरत थी तो वो हमें मिला। ऑन अनदर ओकेशन व्हेन दे हैड रन आउट फॉर राइस, अ लेडी हु हैड नेवर बीन फॉर देम ब्रोट अ बैग ऑफ राइस। वो कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जब हमें चावलों की ज़रूरत थी तो एक ऐसी लेडी जो कभी भी ना तो हमें जानती थी और कभी हमारे पास नहीं आई थी, वो हमें एक बड़ा बैग राइस का देकर गई। जब हमने उसे तोला तो वो उतने ही निकले राइस जितने हमें चाहिए थे डेली राशन के। इट हैपन टू बी एग्जैक्टली द क्वान्टिटी दे रिक्वायर। तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, उतनी ही थी जितनी उनको चाहिए थी। तो व्हेन आई टोल्ड डैडी शी ब्रोक डाउन एंड क्राइड टू रियलाइज दैट गॉड हैड यूज्ड हर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज विल टू मच फॉर हर। वो कहती हैं कि जब मैंने उस लेडी को बताया कि हमें चावल की ज़रूरत थी और आप हमारे लिए मसीहा बनकर आई हैं, तो वो जो लेडी थी वो पूरी तरह से जैसे टूट जाना या भावुक हो गई, रोने लगी, क्योंकि उसे रियलाइज़ हुआ, उसे एहसास हुआ कि जो भगवान है उन्हें उस लेडी को एक साधन की तरह यूज़ किया है। देखो, भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, बस वो अपने इंसानों को भेजते हैं, अपने फरिश्तों को इंसानों के रूप में वो भेजते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। दैट आफ्टरनून आई वॉज विद मदर टेरेसा ऑन बिगनिंग मिशन, वी वेंट टू कॉल ऑन द मैनेजर ऑफ अ बिग बिस्किट्स फैक्ट्री। वो कहते हैं कि एक आफ्टरनून की बात है, मैं मदर टेरेसा के साथ एक जो मिशन शुरू किया था, वी वेंट टू कॉल द मैनेजर ऑफ बिग बिस्किट फैक्ट्री, हम एक बड़ी बिस्किट्स फैक्ट्री के मैनेजर के पास गए। तो वो हमें हमेशा बिस्किट्स देते थे, टूटे हुए बिस्किट्स जो वो यूज़ नहीं करते, एज अ क्रिसमस गिफ्ट। तो जो सिक लोग थे, बीमार लोग थे,
कहती हैं कि जो सिख लोग बीमार लोग थे उन्हें वो बिस्किट्स दे देती थी वो। मिस्टर ज्योति मुखर्जी द यंग मैनेजर ऑफ द फर्म केम आउट टू रिसीव हर एंड assorted us to Teakwood Palin air conditioner office. Mother Teresa began by thanking him for what he had done in the past and continue, you must have lots of problem, everything is short supply, flour, butter, sugar. It was evident that Mr. Mukherjee's speech had been taken out of his mouth. Yes, he agreed. We are not producing anything like we did last year. तो इसमें वो क्या कहती हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उन्हें कहीं ना कहीं से मिल जाती थी। तो कहती हैं कि जो मिस्टर मुखर्जी थे वो क्या थे, स्टेट के मैनेजर थे जो क्या करते थे, टीक का पेड़ है उसकी छाँव के नीचे आते और वो उन्हें मतलब जो भी नेसेसरी चीज़ें होती थी वो दे देते थे। तो जो मदर टेरेसा है उनका थैंक्स किया उन्होंने कि मदर टेरेसा ने उन्हें थैंक्स किया कि आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया और जो भी पास्ट में किया और जो करते आ रहे हैं। तो यू मस्ट हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, आपको इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। एवरीथिंग इन शॉर्ट सप्लाई, वो कहते हैं कि हर चीज़ की कमी है, जैसे फ्लोर है, आटा, बटर और शुगर। इट वॉज एविडेंट दैट मीटर स्पीच हैड बीन टेकन आउट ऑफ हिज माउथ। ये क्लियर है कि जो मिस्टर मुखर्जी थे हैड बीन टेकन आउट ऑफ हिज माउथ, मतलब जो उन्होंने स्पीच दी वो बोले। यस ही एग्रीड, उसने कहा हाँ कि अब हम पहले की तरह आपको चीज़ें नहीं दे सकेंगे, पहले की तरह चीज़ें नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे क्योंकि अब क्या है हर चीज़ की कमी है। मदर टेरेसा वहाँ से चली गई। इट वॉज़ मोर डिफ़िकल्ट टू वेल डू पीपल इन द मिडिल क्लास, ये बहुत मुश्किल था मिडिल क्लास के लोगों के लिए। वो कहते हैं कि वी पुअर कैन बैग, कि हम जो गरीब हैं वो मांग सकते हैं। दे आर टू अशेम टू बैग, और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें मांगने में भी शर्म आती है। आई कुड सी मिस्टर मुखर्जीज डिफेंसेस क्रम्बल, ही लुक्ड अनहैप्पी विद हिमसेल्फ, मैंने मिस्टर मुखर्जी को देखा जो कि बहुत अनहैप्पी थे अपने आप से, जो खुश नहीं थे। मदर टेरेसा कंटिन्यू इन जेंटल टोन, मदर टेरेसा जो थी वो अपने भली सी आवाज़ में, प्यारी सी आवाज़ में बोलती रही। वाई आर देयर ऑल दिस शॉर्टेज, इन चीज़ों की कमी क्यों आई है। वाई आर द प्राइस गोइंग अप, की जो प्राइजेज़ हैं कीमतें बढ़ क्यों गई हैं, आप मुझे बताएं। आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। ज्योति मुखर्जी बिकेम एक्सपेंसिव एंड टोल्ड हर ऑफ यूनियन ट्रबल्स, स्ट्राइकर्स एंड लॉकआउट्स। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा ने कहा कि ऐसे कीमतें क्यों बढ़ रही हैं हर रोज़। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता ये किस वजह से हो रहा है, प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, बट इससे क्या है कि मुझे इन पॉलिटिक्स राजनीति का नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है और जो यूनियन के लोग हैं उनको, जो मज़दूर हैं, लेबरर हैं, उनको इससे बहुत परेशानी हो रही है और हड़तालें हो रही हैं। थैंक गॉड एक्सक्लेम मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ने बड़ी विस्मय से कहा कि थैंक गॉड वी ओनली वर्क फॉर गॉड, वो कहते हैं कि हम सिर्फ भगवान के लिए काम कर रहे हैं। देयर आर नो यूनियंस, हमारी कोई भी यूनियन नहीं है। शी प्रोसीडेड टू elucidate on the hard time, and the other day we picked up hungry beggar, he had not eaten for many weeks. When we brought him to a plate of rice, said I haven't seen rice for many weeks, तो भी वो क्या कहते हैं कि एक भिखारी उनके पास आया जो कि बहुत दिनों से भूखा था और उन्होंने, मदर टेरेसा ने उन्हें खाने के लिए चावल दिए और उसने कहा कि मैंने काफ़ी दिन हो गए मैंने चावल को देखा भी नहीं है। और एंड ही डाइड स्टेयरिंग एट द प्लेट ऑफ राइस, और जो उसके सामने प्लेट थी राइस की वो भी उसके नसीब में नहीं, वो भी उससे खाई नहीं गई और वो क्या हो गया, मर गया। मिस्टर मुखर्जी पिक अप हिज फोन एंड रैंग अप द स्टोर कीपर फॉर 40 लार्ज टिन्स ऑफ ब्रोकन बिस्किट टू बी डिलीवर्ड टू मदर टेरेसा। तो मिस्टर मुखर्जी ने अपना फ़ोन उठाया और स्टोर कीपर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि 40 बड़े टूटे हुए टिन्स, 40 बड़े
बिस्किट्स के टिन्स जो कि टूटे हुए बिस्किट्स होते हैं वो मदर टेरेसा के स्कूल में पहुंचा दीजिए। द पीपल ऑफ कलकत्ता चेरिश हर मदर देन एनी अदर इंडियन लिविंग टुडे। वो कहते हैं कि जो कलकत्ता के लोग हैं, पीपल हैं, चेरिश मीन्स लव, वो मदर टेरेसा से बहुत लव करते थे, बहुत प्यार करते थे। और किसी भी इंडियन से, मतलब कोई और स्टेट में रहने वाला या किसी और साइड में रहने वाले इंडियंस भी मदर टेरेसा को इतना लव नहीं करते थे जितना कलकत्ता के लोग करते थे। शी इज़ कॉल्ड द एंजल ऑफ मर्सी, सेंट ऑफ गटर एंड जेंटल मदर। उन्हें क्या कहा जाता था? दया का फरिश्ता या सेंट ऑफ गटर, गटर के संत फ़कीर। गटर मीन्स जो गंदी बस्तियां होती हैं या सीवरेज होते हैं उनको गटर बोलते हैं। द जेंटल मदर, और प्यारी और भली मदर। तो हमने इस लेसन में क्या देखा कि जो मदर टेरेसा थी वो इंडियन ना होते हुए भी उन्होंने अपना जो ड्यूटी थी वो पूरी फेथफुलनेस से निभाई, लोगों के प्रति अपनी पूरी ड्यूटीज़ दी। उन्होंने कभी भी पैसे की कामना नहीं की किसी भी चीज़ के बदले। तो शी वॉज सच अ ग्रेट मदर, वो बहुत महान औरत थी और उन्हें सभी मदर कहते थे। सो हमें भी अपनी लाइफ में हमेशा इसी तरह के भगवान के फरिश्ते बनकर या लोगों की हेल्प करनी चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।